माइक में हो बोलो। माइक ऐसा करो, माइक एंगल करो, कह दो हेलो हेलो हेलो। आ रही आवाज? आओ। अच्छा, चील पहाड़ी का कहो जात बताओ सब। हम का बताया, आप बताओ क्या बोले जी आप बता दे, आपसे मिल गया था बोले। माइक में हो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो और तरह तेज बोलो। हेलो हेलो। अब बताओ सब क्या कहो जात। अब गुरु जी हम नहीं बता सकते, तुम बताए, तुम्हारे बोले। कई भैया 9 दिन राम कथा हो गई, को वहां कोनो संदेह तो नहीं है? हो तो पूछ लो। एक जने खड़े भय बोले सरकार गुरुजी हमें संदेह है। तो पूछो भैया। बोले महाराज जो बताओ, राम राक्षस हते कि रावण राक्षस हतो? हमें जो नहीं समझ में आई। व्यास जी ने अपनो पटालो मूड से ऐसो पटाक मारो। बोले भैया 9 दिन की कथा हो गई, अब क्या बताइए, ना राम राक्षस हते ना रावण राक्षस हते, हम राक्षस हते जो 9 दिन में तुम्हें समझा नहीं पाए। ऐसे ही थे कक्का कह रहे कि चील पहाड़ी को हमने बता भी दो कि शायद चील रहे हुए। कक्का कह रहे अब हम क्या बताइए, तुम बताओ। हमें लगता अजीत के पिताजी हैं क्या? जब हम यहाँ मंच पे बैठे थे वही तो हम सोचिए थे, घुसबे तो कौआ नहीं मिला। जो कक्का कौन बैठो है सजो बजो एकदम बट में। आज कुर्ता नाव लेबो का? अरे महाराज कैसे कैसे काय हम पहले नंबर देख रहा, तुम्हें हम रोज को तुमसे मिल रहे हैं। अच्छा। अरे अरे राम राम। 2-4 साल से मिल रहे हैं, जब से तुमसे अजीत जुड़ी तो हम मिली। हाँ वाह बहुत अच्छी बात। इनका कहना है जब से अजीत जुड़े तब से तो हम तुमसे जुड़े हैं। 2-4 साल हो गए। चील पहाड़ी से कई जाते थे कबू पहले चील रात हुई है, चील पहाड़ी पे बसत हुई है। इसे ही को गांव को नाम धर दो चील पहाड़ी कह दो। हाओ सही बात। हेलो का हेलो हेलो। एक बार हमारे ताली बजाइए। अब पता है क्या यहाँ बजाएंगे। ये भाग्यशाली हैं कि इन्होंने ऐसा पुत्र जाया है जिस पुत्र के कारण आज 1.5 लाख लोग राम कथा भागवत कथा सुन रहे हैं। ये भाग्यशाली पिता हैं जिन्होंने ऐसा पुत्र जाया जिस पुत्र के कारण। देखो सहयोग तो सबने करो, और सच ये है कि ये कथा पूरे सागर क्षेत्र की है, किसी एक की नहीं है। गांव गांव से लेकर के जन जन व्यक्ति का सहयोग है। 1-1 रुपया से लेकर 50-50 हजार एक एक गांव ने दिया है। लेकिन कोई आगे होने वाला होना चाहिए जो उंगली दिखाए कि हमें कथा करवानी। वो काम इनके पुत्र अजीत सिंह ने किया है। बैठ जाओ, तुम्हें तो पता ही नहीं है चील पहाड़। एक बार हेलो बोल दो। हेलो ऐसा माइक नजदीक करो। हेलो। बिराजो ये भोले आदमी, बड़े सीधे आदमी। साधु जी तो संत नगर कैसा रहेगा बोलो? बदले नाम के नहीं के पहाड़ी राम ने बदल जाए। तो आज से हम यही निवेदन करेंगे कि अपने अपने सोशल मीडिया पे ई गांव को नाम घोषित कर दो संत नगर। संत नगर इसलिए कि धन्य है इस गांव के लोग जिनके कारण इन्होंने अपना, सच है, घर घर सजाया गया इस कथा के लिए। एक एक गांव का घर सजाया गया। जिस दिन हम आए थे घर घर कलश जल रहे थे, दिया जल रहे थे, वो भी 3 बजे सुबह। इसलिए हमने उसी दिन सोच लिया था कि अब तो कुछ और करना चाहिए। इसलिए इस गांव का नाम अब चील पहाड़ी नहीं संत नगर है। बड़ो आनंद आओ हमें
पहलो आनंद तो जो ही आओ कि 7 दिन में एक भी दिन ऐसो नहीं है पहले दिन से लेके लास्ट लो जौन दिन पंडाल के बाहर डबल टेबल भक्तन की भीड़ ना लगी रही हो। और राज की बात जा हमारी कथा को अबे तक को सबसे बड़ा पंडाल चील पहाड़ी में लगो और सबसे कम जोई पड़ो। 350-400 फुट तो लग गो और वो भी 2-2 3-3 बेर भर गो। और बहुत भीड़ कई जगह भई, भीड़ अपनी जगह भक्तों की भीड़ नहीं, भक्त खूब भय खूब आए। लेकिन इतना बड़ा पंडाल के बाद भी कम से कम आज हम दिन में देख रहे थे जो गट्टी धरी कछु क्रेशर की गट्टी पे बैठे थे। हाँ ये देखो ट्रैक्टर पे, अब एलईडी में देखो सब जगह ट्रैक्टर पे टंगे कछु छतरी पे लो बैठ गए हमने। खूब सागर जिले का बड़ा आयोजन कह सकते हैं, पहला कह सकते हैं, हैं? सागर जिले का सबसे बड़ा आयोजन चील पहाड़ी में आप सबने करवा लिया। तुम खुद ताली बजा लो, धन्यवाद ले लो। भगवान ने फिर चाहो, फिर हनुमान जी की अगर कृपा हुई तो ये संत नगर में फिर से जो है आ भी। कालम कथा विराम करके चल दे भी। भगवान करे जितने जने कथा आवे सुन रहे तुमने सब जने जिंदगी भर बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो और जैसे इतने खुश हो ऐसे हमेशा खुश रहो। को जुड़वो चाहे जिंदगी भर बागेश्वर बालाजी से, बेई हाथ उठाइयो जो जुड़वो चाहे। जिन्हें राम और कंस से जुड़ने भी अपनी अपनी जीवन में हाथ डाल लो ठटरी के बरे हरो। जुड़वो चाह रहे कह दो हाओ पक्का पक्का पक्का। जो राम का विरोध करेगा उनका करया हो, जो राम का विरोध करेगा उन्हें ठिकाने लगा हो। अच्छा, और जो राम के नाम को जप करेगा या राम के नाम का प्रचार करेगा उसका सहयोग कौन कौन करेगा? बागेश्वर धाम का सहयोग कौन कौन करेगा? अच्छा, लठ घले तो कोको हमारे संगे खा है, घलने नहीं है अपना जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब बात नहीं करने, अब शांत हो जाओ। हमें इतनो समझाओ जात के तुम मंच पे जाके भूल जात सरकार, लेकिन क्या बताइए अब हमें। मैं लेकिन सही कह दे कौन को लो थाली पर सा न जाने, हम ही ना सांसों कह पावी तो सच कह खो। हाँ, कोई ठिकाना नहीं। अगली बार अगर हम जिंदा रह भी तो बता भी अगली बार कथा कब हुई जाए। अरे कई जन्मों से तुम लोगों को देख करके गीत याद आ रहा, कहो तो